नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे हिंदी का जो पेपर हुआ था 27 अगस्त 2024 को, उसके दूसरे शिफ्ट का पेपर। हिंदी के 100 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, दूसरा शिफ्ट जो कि शाम को हुआ था 3 बजे से 6 बजे। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी 2 शिफ्ट में हुई थी परीक्षा, और सुबह और शाम को हुई थी 2 शिफ्टों में। तो हमने पहले शिफ्ट का देख लिया है, अब आज देखेंगे दूसरे शिफ्ट का। पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के 50, और पेपर 2 का आपका सब्जेक्ट का जो रहता है, जैसे यहाँ पे हिंदी है तो उसका 100 क्वेश्चन, तो उन्हीं 100 क्वेश्चनों और उसका आंसर यहाँ पे हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। ज्वाइन करके आप हमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है 51 से शुरू है, सीरियल नंबर 51 से है, और आपका 150 तक जाएगा तब आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो आप मिलाते हैं, यहाँ पे हमने काट क्यों दिया, क्योंकि जो हम मिलाते हैं वो क्वेश्चन आईडी से मिलाते हैं। जब भी आंसर किया आएगा, इस समय भी और आगे भी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया रहता है, देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी। फिर उसके नीचे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आईडी 1 2 3 4। तो हमें वहाँ से बस आपका क्वेश्चन आईडी देखना है कि क्वेश्चन आईडी क्या है और आंसर की का क्वेश्चन आईडी क्या है। एक आपका रिस्पॉन्स शीट आता है जिसमें कि आपने क्या आंसर लगाया है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। यह एक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स शीट ही है कि आपने उसमें क्या लगाया है, वह आपका देगा। और आंसर की दूसरे पीडीएफ वह आंसर की रहेगा। तो 2 अलग अलग देता है, एक ही पीडीएफ में नहीं देता है। तो हमें सीरियल नंबर से न मिला के क्वेश्चन आईडी से मिलाना होता है, और क्वेश्चन आईडी से ही मिलाएंगे तब भी जाके सही होगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का देख सकते हैं कि इन्होंने तीसरा ऑप्शन चूज किया है, तो यहाँ पे जो यह चूजन ऑप्शन देगा वह कैंडिडेट का रिस्पॉन्स शीट है, उसको आंसर की मत समझिएगा कि यह 51 का तीसरा यहाँ पे सही दे दिया है। जो पहली बार देखते हैं उन्हें लगता है कि यही ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मिलाना सीख जाइए। और बहुत, चलिए देखते हैं। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है। ऑप्शन है लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, लाला ब्रजकिशोर, मास्टर शंभू दयाल, मुंशी चुन्नी लाल। तो जो क्वेश्चन आईडी आपका 7028 है, और इसका सही आंसर की बात की जाए 7028 के, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी किसका है, लाला ब्रजकिशोर का। इसी प्रकार से आंसर बताते हुए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 52 है सीरियल नंबर, लेकिन क्वेश्चन आईडी हम देखेंगे। क्वेश्चन आईडी 7003 है। लास्ट के हम 3 या 4 अंक पढ़ेंगे। यहाँ पे 00 आ गया, नहीं तो आप लगभग बस 3 अंक पढ़ेंगे लास्ट के, तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे हम 003 क्या पढ़ें, तो इसीलिए 7003 पढ़ रहे हैं। तो 3 अंक आप लेके चलेंगे, बस कन्फ्यूजन नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन आईडी तो आगे का तो सेम ही रहता है पूरा, लास्ट का बस 2 ही अंक बदला है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हम 3 अंक बोलते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि जैसे 6003, तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते 7003 8003 आएगा, तो उसमें केवल 2 अंक बोलेंगे, 3 तो कन्फ्यूज होगा कि 7003 था कि 8003। इसीलिए हम 4 अंक या फिर 3 अंक लेके चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो जो इसका सही जवाब है ना, वह सही जवाब तो आपका है 1909 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन कैंडिडेट ने क्या लगाया है, कैंडिडेट से नहीं मतलब है, कैंडिडेट ने तो सही ही लगाया है। और इसके बाद जो 7003 का है, 7003 का जो एनटीए ने दिया है 1908। यह पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कथन में, लेकिन वहाँ पे सही दिया था, यहाँ पे गलत दिया था। तो यह चैलेंज स्टूडेंट ने इसको ज़रूर किया होगा, और यह आपका ऑप्शन बदलेगा, और जब रिवाइज की और फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें चेंज होकर आएगा, तब वहाँ पे 1909 देगा। तो सही आंसर इसका 1909 है। तो जो चैलेंजिंग वाला है उसको हम बताते चलते हैं कि कौन सा एनटीए ने गलत दिया था और सही आंसर क्या है। ऐसे वही 3-4 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में लिखी गई रचना आल्हा जगनी की जो है कि मूल भाषा इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेलखंडी। क्वेश्चन आईडी की बात करें तो
क्वेश्चन आईडी आपका कितना है, लास्ट के 3 अंक 989 है। और इसका जो सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बुंदेलखंडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और इस बार इससे पहले तो हमने पूरे 150 क्वेश्चन के आंसर देखे थे। आज हम केवल हिंदी के आंसर देख रहे हैं, क्योंकि हिंदी ही मेन सब्जेक्ट है। पेपर 1 जनरल पेपर है जिसमें डीआई और पैराग्राफ और रीजनिंग है। बाकी तो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आपको जब जीआरएफ करना है तो उसमें कम से कम कर रहे हैं कि 25 से ऊपर ही नंबर रहेगा, तब जाके आपका ज़्यादा चांस बनता है। 50 में कम से कम 25 तो रहना ही चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और 30 या फिर उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई थी? ऑप्शन है शनिचर और छोटे पहलवान ने, शनिचर और रंगनाथ ने, शनिचर और कालिका प्रसाद, शनिचरा और कुशहर प्रसाद, शनिचरा और खन्ना मास्टर। मतलब उसमें लेखक खुद उसको शनिचरा एक आध जगह बोल दिया है, तो हम लोग बोलने में क्यों उसको पीछे रहें। तो जो इसका सही जवाब है ना, वह है वहीं आपके क्वेश्चन आईडी 7013 का क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि वहीं है आपके कौन, केवल सी। देखिए यहाँ कूट भाषा में जाइएगा, ऊपर लगा दिए तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 में जाइए, केवल सी का मतलब क्या है, शनिचर और कालिका प्रसाद। कौन, शनिचर और कालिका प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सही युग्म कौन सा है? प्रेमचंद घर में आत्मकथा, एक कहानी या भी जीवनी, भोलाराम का जीव व्यंग, माटी की मूर्ति संस्मरण, अरे यावर रहेगा या कविता है। तो इसमें क्या कौन कौन सही है, बस उसको मिलाना है। क्या चारों सही है, क्या 3 सही है, मतलब 4 क्या का 5 है, क्या पाँचों सही है या 3 सही है, 2 कौन कौन सा सही है। ऑप्शन है ए बी सी डी सी ई। तो क्वेश्चन आई डी 7019 और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 3। कहने का मतलब सी और डी। देखिए भोलाराम का जीव व्यंग है, सही है। माटी की मूर्ति संस्मरण है, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी तो प्रेमचंद घर में जीवनी है, माटी की और एक कहानी, यह भी आत्मकथा है। इसके बाद अरे यावर रहेगा याद क्या है, यात्रा साहित्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास में नहीं है, यानी पात्र कौन सा नहीं है यह बताना है। ऑप्शन मुंशी चुन्नीलाल, गोपीचंद भार्गव, मिस्टर ब्राइट, मिस्टर तारा सिंह, प्रभुदयाल। क्वेश्चन आई डी 7042 की बात की जाए तो क्या सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 कहने का मतलब ए और सी नहीं है, ए मुंशी चुन्नीलाल नहीं है और मिस्टर ब्राइट नहीं है, ए और सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आगे देखते हैं। अगला है, इनमें कौन सा युग्म मतलब जो है वह भी देख लीजिए, बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पे गोपीचंद भार्गव रहेंगे, मतलब आगे की दृष्टि से, मास्टर तारा सिंह, प्रभुदयाल, तो वह तो आप देखेंगे ही। और मुख्य पात्रों के अलावा गौड़ पात्रों को भी देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, प्रताप नारायण मिश्र से मूर्ति, अध्यापक पूर्ण सिंह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सिलेबस वाला ही सब रचना दिया है। नामवर सिंह, उड़जाग मुसाफिर, विवेकी राय, संस्कृति और सौंदर्य। तो इसमें से सही ऑप्शन की बात की जाए तो ए और बी केवल सही है, यानी कि 7059 का जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। और देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ए और बी सही है। भारतेंदु, यह जो दिल्ली दरबार दर्पण है यह सिलेबस वाला है, और श्रीमूर्ति भी प्रताप नारायण मिश्र का है, आप जानते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य है। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर है। तो मतलब सिलेबस का रचना याद है तो फिर यहाँ पे आप इसको चारों खाने चित कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। महिला आंचल की पंक्ति के आधार पर दामुल हौज शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन आई 7037 है और इसका जो सही जवाब है 7037 का, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि इनको क्या हो गया, आजीवन कारावास हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट ने गलत लगा दिया है, देश निकाला लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है और जो इधर का लक्षण दिए हैं इधर आपके दिए हैं कि कौन किसका है। ठीक है, कौन किसका है। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च ततदिधा, यह किसका है। और काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर्वर्तते,
यह किसका है? ऑप्शन इधर दिया ही है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंति पुनः क्वापि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यह दिया है इधर, ऑप्शन है वामन, मम्मट और भामह विश्वनाथ। मतलब किसने कौन सा लक्षण दिया है यह आपको बताना है, मैच करना है। और क्वेश्चन ID 7050 है। इसका जो सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर की बात है तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आइए मिलाते हैं, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। ए का तीसरा का मतलब कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तत् द्विधा, यह किसका है? यह भामा का है। और काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थ योर वर्तते, यह किसका है आपका? यह आपका है वामन का। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि, यह किसका है आपका? यह है आपका मम्मट का। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है? आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। अगला है काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और अब यहाँ पे जो दिया है अनुराग बासुरी, चित्रावली, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप और इंद्रावती। और क्वेश्चन ID क्या है? क्वेश्चन ID है आपका 7055। यहाँ पे दिया है ना, एक बार तो आप देख लीजिए। यदि हम ठीक ऐसे गोला नहीं बना रहे तब भी आप समझ जाइए कि हम किसको बता रहे हैं। क्वेश्चन ID यानी सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे तो ऑप्शन ID है। ऑप्शन ID से भूल कर भी मत मिला लीजिएगा, क्वेश्चन ID से मिलाइएगा। 7055, ठीक, 7055 का देखते हैं क्या सही आंसर है। 7055 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। 4 कहने का मतलब BDCEA। तो सबसे पहले आएगा चित्रावली 1 नंबर पे, फिर आएगा आपका ज्ञानदीप दूसरे नंबर पे, फिर आएगा सी पे हंस जवाहिर है तीसरे नंबर पे, उसके बाद E आएगा इंद्रावती चौथे पे, और लास्ट में A आएगा अनुराग बासुरी 5वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा कथन गैंग्रीन कहानी से संबंधित है? 5 यहाँ पे कथन दिए हैं और बस ये पूछा है कि यहाँ पे यदि कहानी आप अच्छे से पढ़े हैं, डूब करके पढ़े हैं, एकदम उसी में तल्लीन होकर पढ़े हैं, कहानी आपके नसों में उतर चुकी है। मतलब आजकल ऐसा ही पूछा जा रहा है कहानी से, निबंध से, कि आपको नसों में उतारना ही होगा, तो फिर आप यहाँ से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन ID 7060। 7060 का जो सही आंसर है उसकी बात करें तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 सही, यानी कि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 दिए हैं, 3 नहीं है, केवल 2 है। तो A और B है सही है बस। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी, मतलब लेखक या फिर जो जिसको लेखक ने भेजा है, मतलब लेखक के स्थान पे मुझे जो बता रहा है उसकी बात करते हैं, जो मेहमान के तौर पे गए हैं। तो मालती एक पंखा उठा ली और मुझे हवा करने लगी, मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। यह तो रोज़ यानी गैंग्रीन से ही है। और B भी है, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। तो A और B सही है। और देखिए गलत वाला कैसे छाटेंगे, उसको भी पढ़ना तो ज़रूरी है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गया और लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। लाल, ये तो अमृतसर आ गया में का होगा। लाल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे, हमारे ओवरकोट तर हो गए, बारिश नहीं मालूम होती थी पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। और यह भी तो नहीं है रोज का, यानी गैंग्रीन का। एक ई वाला है, अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। यह भी नहीं है। रोज कहानी आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर पकड़ लेंगे। कम से कम यह नहीं पकड़ पाएंगे कि कहाँ से है, तो यह तो पकड़ लेंगे कि कम से कम रोज का नहीं है, गैंग्रीन का नहीं है। यही होता है एलिमिनेशन मेथड। सबको सब ऑप्शन पता नहीं रहता, लेकिन सब आंसर नहीं आता है तो कम से कम ऑप्शन को इल्यूमिनेट कर देते हैं, इलिमिनेट कि ये तो नहीं होगा, कम से कम ये तो नहीं होगा। तो काटते काटते जो बच जाता है और कूट भाषा में दिया रहता है, तो फिर वहाँ से आसानी से बहुत से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। ध्रुव स्वामिनी 1931, आधे अधूरे 1955, अंधा युग 1956, सिंदूर केवली 1934, स्कंदगुप्त 1928। तो कौन सा सही है? सही उत्तरों को छांटना है। मतलब देख रहे हैं सिलेबस का ही चीज़ घुमा के पूछ दिया है। हालांकि जो सेकेंड शिफ्ट में है सिलेबस का चीज़ ज़्यादा पूछा है,
पहले शिफ्ट में कम पूछा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2-3 क्वेश्चन का जो फ़ायदा का मतलब कि इन लोगों सेकेंड शिफ्ट वाले 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन पहले शिफ्ट की तुलना में इनका ज़्यादा सही होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो इनका तो उतना ही रहेगा, और पहले शिफ्ट वालों का 1 या 2 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि बराबर करना है। यदि मान लीजिए कि पहले शिफ्ट का एवरेज 80 आएगा तो दूसरे का 82 आएगा, ठीक। तो इनको दोनों को बराबर करने के लिए पहले शिफ्ट का भी 2 क्वेश्चन बढ़ाएंगे तब तो आके बराबर आएंगे। तो ऐसा है, मान के चलिए कि 2 क्वेश्चनों का फ़र्क है। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 991। यह क्वेश्चन आपका क्या है, ड्रॉप कर लिया गया है, यानी इसका ऑप्शन ही गलत दिया गया है। 991 का यह क्वेश्चन ड्रॉप है, यानी इस क्वेश्चन पे सभी को मिलेगा नंबर, ठीक है। तो सभी को इस पे नंबर मिलेगा। अंधा युग की बात की जाए या फिर किसी की भी बात की जाए, सिंदूर की होली की बात की जाए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है CBCE, AE, DA, कोई भी ऑप्शन इसमें सटीक नहीं बैठा, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप कर लिया गया है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर यह सब आपको सबको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, यह ड्रॉप है, सबको नंबर मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखी है? तो देखिए, यह जो लिखा गया है 7006 क्वेश्चन आईडी है, और यह जो आलोचक का नाम है, इनका नाम है आचार्य कौन, वही जो सोच रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन जो दिया गया है वह दिया गया है, असुवन जल सिंचि सिंचि प्रेम बेली बोई, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, ताहि छन उडराज उदित रस राज सहायक। तो इस प्रकार से पंक्तियां हैं। क्वेश्चन आईडी 7021 है, और जो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है, वह ऑप्शन नंबर 3 है। 3 कहने का मतलब A, C और E, यहाँ पे है A, C और E है। यह भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित पंक्तियाँ हैं। A क्या है, असुवन जल सिंचि सिंचि प्रेम बोली बोई। C है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। और E है आपका, ताहि छन उडराज उदित रस राज सहायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, मतलब सीरियल नंबर से बात करें तो, और क्वेश्चन आईडी सीरियल नंबर बस मिला देखने के लिए कि हम कहाँ पे पहुँचे, उससे आपको अपना आंसर की कभी नहीं मिलाना है। हमें आंसर की मिलाना है क्वेश्चन आईडी से, जो कि यहाँ दिया गया है सबसे पहले। तो क्वेश्चन आईडी में हम लास्ट के 3 या 4 अंक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 7070 है। 7070 की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1। आइए मिलाते हैं, A का तीसरा है, B का पहला, C का दूसरा, D का चौथा। ऐसे हम बोल दे रहे हैं तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे यदि ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन ऐसे हो जाता है कभी कभी, इसलिए बोलना भी ज़रूरी है। तो राजेंद्र कुमार का जो है वह अभिप्राय पत्रिका है, या कह सकते हैं अभिप्राय पत्रिका के संपादक राजेंद्र कुमार। और जो आपका B का 1 है, यानी कि पहल पत्रिका के ज्ञान रंजन। C का दूसरा, यानी नई कविता के जगदीश गुप्त। और D का चौथा विजय देवनारायण शाही। किस पत्रिका थे? आलोचना पत्रिका के संपादक विजय देवनारायण शाही। अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा असत्य पूछा है। क्वेश्चन आईडी 7032। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर B और D। B क्या है, क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहाँ लिंग वैचित्र वक्रता होती है, बात ही गलत है। और D क्या है, जहाँ बहुवचन के स्थान पर एक वचन तथा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो वहाँ पुरुष वक्रता होती है, यह भी गलत है। तो असत्य कथन चुनना ही, इसलिए B और D हो गया। बाकी चीज़ें सही है, बाकी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं A, C और E को।
ये क्या है, जब मतलब कि वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में यह सही चीज़ है, तो गलत पूछा है, लेकिन कभी पूछ दे सही तो फिर वह सही चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जब उक्ति में भंगिमा या नई अर्थ दीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि से किसी बात को छिपाया जाए तो समृद्धि वक्रता होती है। और सी है, समास तद्धित कृदंत आदि के प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहाँ वृत्ति वक्रता होती है। ई क्या है, धातु पद के प्रयोग से वैचित्र की सृष्टि होने पर उपग्रह वक्रता होती है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय से भी पूछा है, हर बार पूछ रहा है। हर बार का मतलब कि 3-4 बार से पूछ रहा है। 3-4 बार का मतलब कम से कम 3 बार से पूछ रहा है। संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो सही जवाब क्या है, 7000 जो क्वेश्चन आईडी है और लेख जो कैंडिडेट ने है वह भी सही लगाया है। सही ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। कहने का मतलब पूछा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का तो दिनकर का, किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? दिनकर। और एक चीज़ और जान जाइए, इसकी भूमिका किसने लिखी है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास से खंडों को उसके शीर्षकों के साथ सुमेलित करना है। और इसकी बात की जाए तो जो इसका क्वेश्चन आईडी क्या है, 7057। और जो सही ऑप्शन है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्या? हाँ, तो इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन में गिना जाएगा। पहला यही सही है। पहला खंड का क्या नाम है, उषा और ईश्वर। दूसरा खंड का क्या नाम है, बीज और अंकुर। तीसरा का क्या नाम है, प्रकृति पुरुष और नहीं, सी का चौथा ना, प्रकृति और पुरुष। और फिर चौथे का क्या है, पुरुष और परिस्थिति। और जो दूसरा भाग है ना, शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग, वह भी इसी से शुरू है, पुरुष और परिस्थिति से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, पहला उषा और ईश्वर, फिर दूसरा खंड का बीज और अंकुर, तीसरा आपका प्रकृति और पुरुष, और फिर यही पुरुष से ही शुरू हो गया है चौथा आपका पुरुष और परिस्थिति। और जो शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग है उसकी भी शुरुआत पुरुष और परिस्थिति से हुई है। इतना जान जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है? मतलब यहाँ पे सत्य कथनों को चुनना है जो कि अपना अपना भाग्य कहानी में आया है। अपना अपना भाग्य कहानी में आया है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन आईडी 7030 है और जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2। कहने का मतलब ए, सी और ई बात सही है। तो जो सही बात है उसको देखते हैं। ए क्या है, पोलो लान में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था। सी, मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 बरस के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया था। और ई क्या है, प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। मतलब लेखक बाद में ऐसा सोचता है कि यह सभी का अपना अपना भाग्य है, यहाँ पे प्रकृति ने स्वयं ऐसा कर दिया है। तो यह 3 सही है। देखिए अब ठीक है, और इसमें से जो गलत है उसको भी तो देख लेते हैं कि क्यों गलत है। बी वाला देखिए गलत है। अधिकार गर्व में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी वे अंग्रेजों का विरोध करना सीख गए थे। तो यह बात तो नहीं आई है इसमें। और डी क्या है, मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया पर होटल का नाम बताना भूल गया। ऐसा तो किया ही नहीं था, ऐसा किया ही नहीं था कि होटल बुलाए। मतलब अपने से जोड़ दिया है झूठी झूठी बातें। उसमें क्या किया था, एक और रचना में मतलब दूसरे कहानियों के जो पंक्तियाँ दे दी थी और इसमें तो और गड़बड़ा दिया। अगला क्वेश्चन है 70 निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा? प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, संस्कृति के 4 अध्याय, अरे यायावर रहेगा याद, एक कहानी यह भी। तो इसमें सभी के आपका प्रकाशन वर्ष याद है तो फिर आप क्रम से लगा लेंगे। क्वेश्चन आईडी 7045 सही आंसर आइए देखते हैं कि कौन पहले आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। सबसे पहले आएगा प्रेमचंद घर में, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, आएगा डी, मतलब ये 1 पे हो गया। दूसरे नंबर पे हो गया आपका अरे आयावर रहेगा याद। फिर तीसरे पे आएगा संस्कृति के 4 अध्याय, फिर आपका आवारा मसीहा आएगा और लास्ट में आएगा एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही नई रचना है मन्नू भंडारी की, मतलब 2000 के बाद की है तो नई ही कही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः परिनिर्वृत्तये
कांता समित ततयोपदेश युजे। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन क्या है, अनिष्टनाथ, सद्यानंद, लोकोपदेश, व्यवहार ज्ञान। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ID 7040 और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लोकोपदेश। लोकोपदेश इसमें संकेत नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भेक है यह, आप विचार कर देखिए, जैसा आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा है, पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। देख रहे हैं ना, मतलब यदि आप महिलाचल उपन्यास आप पढ़े हैं तो ज़रूर आप इसको तरफ ट्रिक लगा लेंगे कि यह किस उपन्यास का है। उपयुक्त कथन महिलाचल के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन ID 985 है, क्वेश्चन ID 985 है और इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। किसका कहा गया है, लक्ष्मी के द्वारा। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है। इतना इजी क्वेश्चन, आप इसको काट सकते हैं। कहानी नहीं है, एकांकी भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, तो बचा क्या, संस्मरण। और इससे पहले भी आपका मिलाने के लिए जो आया था उसमें भी दिया था संस्मरण। संस्मरण ना दे तो रेखा चित्र दे, तो रेखा चित्र लगा देते आप। ठीक, रेखा चित्र भी ना दे, संस्मरण भी ना दे तो निबंध दे, तो निबंध भी लगा सकते हैं। तो वो देने के अनुसार है, लेकिन मूल रचना क्या है, संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण या रेखा चित्र मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट ने भी सही लगाया है। अगला क्वेश्चन मिलाने वाला है कि किसका प्रकाशन वर्ष कब का है। किसका प्रकाशन वर्ष कब का है, वैसे तो यह क्वेश्चन मतलब कि गलत दिया ही है, मगर जो भी दिया है उसी हिसाब से मिलाते हैं। क्वेश्चन का जो ID है 7052 है। कितना, 7052। और जो इसका सही जवाब है 7052 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। और 4 हो भी क्यों ना सही दिए गए। देखिए मिलाते हैं। ये झूठा सच आपका कब का है, 1958 का। महिलाचल कब का है, 1954 का। गोदान कब का है, 1936 का। यहाँ पे दे दिया है 1935, लेकिन मान लीजिए एक साल ऊपर नीचे चलेगा, फिर भी 36 से मान के चलिए। इसके अनुसार मत याद कीजिएगा, नहीं आप गलत याद कर लेंगे, 36 याद कीजिएगा। लेकिन दिया नहीं तो इसलिए 35 मिलाना पड़ रहा है। मानस कहांस 1974 का नहीं है, लेकिन हमें जो बचा उसको मिलाना ही है 1972। मानस कहांस आप याद करेंगे 1972, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। सिय मुख सरद कमल जिमी किमी कही जाए, निशि मलिन व निशि दिन यह बिगसाए। ऊपर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, प्रतीप, रूपक, व्यतिरेक या फिर अन्वन्य। अन्वन्य अलंकार तो कौन सा है, इसमें क्वेश्चन ID 7014 है। और जो सही जवाब है वह सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 है। अच्छा, तो जो इसका सही जवाब है ना, वह सही जवाब है आपका व्यतिरेक अलंकार। कौन सा है, व्यतिरेक अलंकार। ऐसे ही अलंकार शिफ्ट 1 में भी पूछा था, उसमें अन्वन्य अलंकार हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। इसलिए पेपर को मतलब कि लेवल को इसीलिए लगभग एक जैसे करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो शिफ्ट 2 में है वह रचनाओं में लगे रचनाकार और उसके प्रकाशन वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है, 2-4 ज़्यादा, जबकि शिफ्ट 1 में थोड़े से कम क्वेश्चन थे ऐसे। अब देखते हैं, आगरा बाजार नाटक के पात्रों को उनके वक्तव्य के साथ सुमेलित करना है। और इसमें देखते हैं कौन किसका है। आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। यह किसका कथन है। और इसके बाद मतलब क्वेश्चन ID देख लेते हैं। 7064 है और 7064 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसको हम मिलाते हुए भी चलते हैं। ठीक, एक का चौथा है, यानी आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया, यानी यह किसका कथन है, किताब वाले का। और बी क्या है, अब मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से यह टोटा, यानी यह किसका है, बर्तन वाले का। और तीसरा है, बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करें तो जर्रे को आफताब बना दें, यह किसका है, हमजोली का। इसके बाद आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे ज़मीन, यह किसका कहना है, ककड़ी वाला का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पे 5 गीतों की पंक्तियाँ दिया है और पूछा है कि कौन पहले आया है कौन बाद में आया है बकरी में। 7067 क्वेश्चन ID है।
और 7067 की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। तो 2 तो यहाँ पे देखते हैं 2 में क्या है, DBCEA होगा इसका क्रम, DBCA, ठीक। तो पहले आएगा आपका डी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी। तो सबसे पहले यह आएगा, उसके बाद आएगा कौन कौन बुझाएगा, बकरी की बात की जा रही है। ओह करी न अह करी गांधी जी की बकरी, हर खिलाफ हतह करी गांधी जी की बकरी। इसके बाद सी है, तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दम्भ क्रूरता, भुला करे मन चंगा। तो यह आपका बकरी हो गया। तीसरे नंबर पे हो गया और इसके बाद आएगा ई आपका, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी अंगुलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता। और लास्ट में ये आएगा, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, 5वें पे आएगा। यह मतलब यह इसका क्रम है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। और संवैधानिक राजभाषा हिंदी से आपका पहले शिफ्ट में भी आया था। 7017 क्वेश्चन आईडी है। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा का कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी और डी। बी क्या है, ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है। और डी क्या है, अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। ऑप्शन है मिर्जा खुर्शीद, ओमकारनाथ, मिस्टर मेहता और श्याम बिहारी। तो जो इसका सही जवाब है, क्वेश्चन ID 987, और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2 कहने का मतलब क्या है, 2 कहने का मतलब है कि पंडित ओमकारनाथ का है। किसका कथन है, गोदान में शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। यह किसके संदर्भ में कहा गया है, तो पंडित ओमकारनाथ के संदर्भ में। अगला है, 2 फकीर शहर आसोब गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए एक हाथ में कसकोल और तस्बीह। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियों में कसकोल का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब है ना, भिक्षा पात्र इसका सही जवाब है। और यह क्वेश्चन ID की बात करें तो 7036 है, ठीक है, 7036 इसका क्वेश्चन ID है। आगे बढ़ चलते हैं बातों ही बातों में। लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन की बात तो करते ही हैं, बाबू गोपाल राम गहमरी, लाला श्रीनिवास दास, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, शिवनंदन सहाय। और क्वेश्चन ID की बात करें तो 7007 है। और इसके सही जवाब की बात की जाए तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर 3 पे हैं, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं। आगे, अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथनों को छांटना है। और क्वेश्चन ID 7016 है। और क्वेश्चन ID 7016 है, तो आइए छांट लेते हैं 7016 के। जो इसका सही जवाब है B और C है। तो केवल सही बातों को देखें, गलत बात क्यों घुसाए मन में। B क्या है, अंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी और दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय है। ये तो बात बिल्कुल सही है। C क्या है, अंधा युग के 5वें अंक का शीर्षक विजय क्रमिक आत्महत्या है। यह भी सही है। ये क्यों गलत है, अंधा युग का घटना काल महाभारत के 18 दिन के पूर्व से लेकर प्रभास तीर्थ में किड़की महाभारत के 18वें दिन के पूर्व से नहीं बल्कि समाप्ति से है, इसलिए यह गलत है। बाकी कृष्ण की मृत्यु की घोषणा तक है, तो यह तो सही है, मृत्यु की घोषणा तक है, यह तो सही है, लेकिन पूर्व नहीं, समाप्ति से है। और कौन सा, ये तो गलत हो गया, B और C यहाँ पे सही है। तो D, गांधारी का शाप अंक के अंतर्गत धृतराष्ट्र एवं गांधारी द्वारा युष्यु और कृष्ण को दिए शाप की कथा वर्णित है। यह भी बात गलत है। कृतवर्मा युष्यु की आज्ञा को अश्वत्थामा की सहायता से पूर्ण करते हैं। यह भी बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है। यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। हिंदू बनाम हिंदू, जाति का विनाश, रुपये की समस्या और समाधान, इतिहास चक्र। क्वेश्चन ID 7010, और इसका जो सही जवाब है वह है आपका इतिहास चक्र। और कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन ID 986
86। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। और इसमें मतलब यही है कि जो असत्य कथन पूछा है, असत्य पे ध्यान दीजिए। गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, यह बात गलत है। बाकी सभी चीज़ें सही है, तो सही चीज़ों को पढ़ लेते हैं। हमारा आंसर तो यहाँ पे यह आ चुका है, लेकिन बाकी जो है, जो सही होना चाहिए वह बाकी आगे यदि पूछ देगा छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में सही बातें, तो वहाँ पे काम देगी। छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी से माना है। और हे वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण से सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। इसके बाद छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है, सही बात है। इसका प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन ID 998। और यह क्या गिना जाएगा इजी क्वेश्चन में? हाँ, इजी क्वेश्चन में गिना जाएगा। क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी का मतलब 1944। इतना इजी है, इतना इजी। भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पे दिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन है बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ और बलिया? तो बलिया में दिया था। ददरी का मेला कहाँ लगता है? बलिया, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 992 का क्या होगा? चौथा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथनों को पूछा है। क्वेश्चन ID 7026। और सही जवाब की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बी और ई सही है। बी कहने का मतलब क्या है? हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है। और ई क्या है? हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा, कमलेश्वर प्रमुख है। सही बात है, मैत्री पुष्पा भी है, राजेंद्र यादव भी है, कमलेश्वर भी है। और बाकी असत्य कथनों को चुनना है, तो यह प्रमुख नहीं है। एक मिनट, देखिए असत्य कथनों को पूछा है। क्वेश्चन ID 7026 है क्वेश्चन ID। ठीक, बी और ई हम बता रहे हैं, बी और ई। असत्य कथन क्या है? देखिए यही है, हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है। तो महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में नहीं है, बल्कि पुरुष रचनाकार भी हैं और महिला भी हैं। और हिंदी दलित लेखन परंपरा में मैत्री पुष्पा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव नहीं है, बल्कि जो महिला उपन्यासकारों में बात की जाए तो यह लोग आ सकते हैं महिलाओं की समस्या पे। जबकि दलित में तो हम लोग जानते ही हैं कि कौन कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर तुलसीराम, ये सब है ना। बाकी असत्य पूछा है, तो यहाँ पे असत्य आप बी और ई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सही है, सही चीज़ों को देख लीजिए। दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वतंत्रोत्तर भारत के 9वें दशक में आंदोलन का रूप धारण किया। सही बात है कि स्वतंत्रोत्तर के बाद इन लोगों पे ध्यान दिया गया और आंदोलन भी किए। और इस समय आप देख रहे हैं कि जो PhD या थीसिस है, ज़्यादा जोर महिला और दलितों पे बहुत से लोग कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आपका सी, प्रत्येक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है। इसमें बात भी होती है। और आपका डी क्या है? स्वाधीन भारत में शिक्षा के स्वाधीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने नारी चेतना को आंदोलन बनाने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की। यह भी बात सही है। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर है ना, बी और ई है। बाकी तो चीज़ें हमने दलित चेतना से चीज़ें बताई। सत्य कभी कभी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे सत्य असत्य ना पढ़ने पे। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हुए सत्य असत्य जब भी आए तो उसको ध्यान से देखिएगा कि सत्य पूछा है या फिर असत्य पूछा है। मीरा की काव्य पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें क्या है आपको मिलाना है। क्वेश्चन ID देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ID कितना बड़ा हो गया? क्वेश्चन ID 7020 है। कितना? 7020। और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, यानी बी और ई सही है। मतलब सीधा सीधा पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो बी वाला असत्य है और ई वाला असत्य है। जैसे ऊपर था बी और ई ही था, बाकी चीज़ें सही है। तो गलत, यह चीज़ें गलत है। मन की मैल ही न छूटी, दियो तिलक सिर धो, यह पंजाबी भाषा का प्रयोग है? नहीं। और इसमें आपका ई क्या है? दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनावे, गुजराती भाषा का प्रयोग, यह भी गलत। बाकी जो सही है ए सही है। थे
तो पलक उघाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, राजस्थानी भाषा का प्रयोग सही है। आप जानते ही हैं कि राजस्थानी का प्रयोग उनके रचनाओं में हुआ ही है। इसके बाद आपका सी क्या है, हो कानो किन गूथी जुल्फा करिया, पंजाबी भाषा का इसमें हुआ है। और इसके बाद आपका डी क्या है, प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारे प्रेमनी, यह गुजराती भाषा का इसमें हुआ है। तो थोड़ा देख रहे हैं कि बारीकियाँ पूछी जा रही हैं रचनाकारों और उनके पंक्तियों से भी। अगला है पंचनी के देखत प्रपंच करी दूर सबय, पंचन को स्वत पंचतत्व में मिलहे हो मैं, हरि पनहारी जस धारि के धरो हो शांत, संतनु को सुभट सुपूत कहिवह है मैं। उपर्युक्त पंक्ति में वीर रस के किस भेद का उल्लेख है, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर या फिर दयावीर। क्वेश्चन आईडी 7022। सही आंसर है आपका 7022 का कितना, युद्धवीर। कौन सा सही है, युद्धवीर। अगला क्वेश्चन है साढ़े नहीं सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से परिवक्षित होने वाली यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन आईडी 7023 और इसका सही जवाब क्या है, उसने कहा था। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवेक्षित होने वाली रचना कौन सी है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उसने कहा था जो कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सत्य पूछा है। क्वेश्चन आईडी की बात करें 7044, जो इसका सही आंसर है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दो करने का मतलब ए, सी और ई। ए का मतलब आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित है। सी आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करती है। ई आधुनिकता आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा देती है। आगे देखते हैं, आगे है आपका मिलाना है, मैच द कॉलम है। इधर आपका सूची 1 सूची 2 बैकुंठ मणि शुक्ल, गोकुलनाथ, विठलनाथ, गंग कवि है। इधर आपका दिया है रचना श्रृंगार रस मंडन, चंद छंद वर्णन की महिमा, 84 वैष्णवों की वार्ता, अगहन महात्म्य। तो क्वेश्चन आईडी की बात करते हैं तो 7056 है। आइए देखते हैं इसका क्या सही आंसर है। 7056 इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो मिलाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि 4 क्या क्या दिया है। देखिए बैकुंठ मणि शुक्ल का क्या है, अगहन महात्म्य। गोकुलनाथ का क्या है, 84 वैष्णवों की वार्ता। विठलनाथ का क्या है, श्रृंगार रस मंडन। गंग कवि का क्या है, चंद छंद वर्णन की महिमा। इसमें से आपको यदि कुछ भी नहीं पता होगा तो 2 जरूर पता होगा। एक तो गंग कवि का चंद छंद वर्णन की महिमा और दूसरा गोकुलनाथ का 84 वैष्णवन की वार्ता। और 2 भी नहीं पता होगा तो एक तो पता ही होगा गंग कवि वाला। तो क्या गंग कवि से लग सकता है आंसर, देखते हैं। गंग कवि का यानी कि डी का दूसरा मतलब कि 2 ऑप्शन में दिया है। तो कम से कम 2 चीज़ें पता रहेंगी, 2 ऑप्शन वाला तो लगभग आप सही कर लेंगे। 2 चीज़ें भी पता रहेगी 4 में से। तो मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां का देखते हैं। क्वेश्चन आईडी 994 और मगही के तहत जो बोलियां आती हैं उसको आइए देखते हैं। ऑप्शन जो दिया है वह दिया है कुंडारी, तिरहारी, नागपुरिया, सुरगुजिया, कुड़माली, खोटाली, खटोला, कुम्हारो। तो इसमें से जो सही जवाब है, यह मतलब कठिन क्वेश्चन में गिना जाएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अंदर से पूछा है। तो कुड़माली और खोटाली है मगही के अंतर्गत आने वाले। अगला क्वेश्चन है 94, तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कहानी का हो गया, ठीक है। निबंध हो गया, ठीक है। उपन्यास से भी पूछ रहा है। इतना बड़ा उपन्यास पहले से बाद में लगाने के लिए थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन इस की कैटेगरी में इसको माना जाएगा। 7068 है क्वेश्चन आईडी और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि CBAED। सी आएगा सबसे पहले, यानी 1 नंबर पे। थिगलियों में लिपटे कंकड़ गूथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थू का पैर पड़ना और उसका खिज उठना। इसके बाद क्या है, बी आएगा। रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। इसके बाद आएगा ई, यानी कि शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना। बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। इसके बाद आएगा ई, करीम खान द्वारा हाकिम की दूरदेंसी का जिक्र करते हुए मूसा और खिजर की कहानी सुनाना। और लास्ट में आएगा आपका डी,
5वें नंबर पे, लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना, पर रिचर्ड का यह उत्तर देना कि यह लोग मेरे खिलाफ लड़े, उससे बेहतर है कि आपस में लड़े। तो आप जानते हैं कि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज आपस में लड़ाते थे, खासकर हिंदू और मुस्लिमों को, और इसीलिए वो लड़ाते थे और अपने नहीं तो फिर जानते थे कि दोनों एक हो जाएंगे तो फिर हमें यहाँ से भगा देंगे। और उसी पे यह आपका तमस उपन्यास भी लिखा गया है, उस पे कि क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, तमस 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 विभाजन पे, तमस तमस तमस। अगला क्वेश्चन है 95, विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या है। क्वेश्चन ID 7001 और 7001 का सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 1974 है। कितना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। देख रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट में कितने अब तक तो 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि सीधा सीधा आपके सिलेबस से हैं। सिलेबस में कौन रचनाकार है, इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, इस पे। और देखिए यहाँ से भी लगातार जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उनके जो हमारे आचार्य रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, वहाँ से उनके रचनाओं से लगातार क्वेश्चन हर बार पूछता आया है। यहाँ पे मिलाना है। पेरी पोइटिकेस किसका है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है, द सीक्रेट वुड किसका है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है। क्वेश्चन ID 7049 और इसका जो सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 कहने का मतलब कि आइए मिलाते हैं। देखिए पेरिपोइटिकेस किसका है, अरस्तु का है, यानी इन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है अंग्रेजी में, एरिस्टोटल मतलब ऐसे सब स्टाइल में बोलते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया हम जानते हैं कि कॉलरिज का है। द सीक्रेट वुड हम बिल्कुल ही जानते हैं किसका है, एलियट का है, पगला एलियट, पगला नहीं है मतलब विद्वान ही है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है, यह तो मतलब कि आप भूल ही नहीं सकते, क्रिटिसिज्म वाला आइए रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 का मतलब हिंदी है तो हिंदी बोले, 97 नहीं, आप ज़रूरत के अनुसार बोल सकते हैं। कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है यह हमें से पूछा है। क्वेश्चन ID 7034। सही जवाब इसका जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कहने का मतलब A B और D, A B और D बड़ा कर लें और बड़ा कर लें और बड़ा कर लें, A और B और D। ए क्या है, याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लो पर लो, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है, जिंदगी नामा का है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जिंदगी नामा का। B में क्या है, तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह लो, गोदान का है। और D क्या है, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है, इंपॉर्टेंट होता है। और आप नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी एक वाक्य दे देगा इतने बड़े बड़े उपन्यास में से, तो फिर कहाँ से पहचान पाएंगे कि किस उपन्यास का है। तो आपका बंटी से बाकी देखते हैं गलत क्यों है। A B D तो हमने देख लिया, A B D तो देख लिया, C और E को देखते हैं। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था, तो यह क्या राग दरबार से है, नहीं है। और ग्रांट या कर्ज देने वाले किसी नए स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी, वे उसके बारे में सब कुछ जानते थे, वार भट्ट की आत्मकथा नहीं है। तो A B D सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्या इसमें कैंडिडेट ने भी सही लगाया, कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहा है, कैंडिडेट एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्मृति शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह सतपुड़ा के जंगल नहीं है, आप जानते हैं कि नहीं है। अमन का राग, यहाँ से देखो सलोना जिसमें पृथ्वी कल्प, तो सतपुड़ा के जंगल आप जानते हैं कि किसका है, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो ए जहाँ जहाँ भी होगा कट जाएगा, लेकिन ए एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन ID देखते हैं क्या है, क्वेश्चन ID 7043 है और सही जवाब देखते हैं। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 का कहने का मतलब B और D, 2 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है B और D है ना, तो यहाँ पे अमन का राग है शमशेर बहादुर सिंह का, और D क्या है, सलोना जिस्म और अमन का राग। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, नाखून के मरते हैं, श्री शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, संस्कृति और सौंदर्य। पूरा का पूरा सिलेबस में से ही दिया है, मतलब इस ऑप्शन में जो दिया है पूरा, मतलब एक भी रचना अलग नहीं किया है। 7048 क्वेश्चन ID है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है। 7048 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 कहने का मतलब कि यहाँ पे हमें जो क्रम लगाना है ACDBE, सबसे पहले आएगा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह 1985 में ही लिखा था, और ददरी के मेले में जो कि बलिया में लगता है
वहाँ पे बोलने के लिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब यह नहीं आएगा। इसके बाद आपका आएगा शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त वाला। फिर आएगा कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला। इसके बाद आएगा संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह वाला। आगे देखते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। और इसका जो सही जवाब है 7061 क्वेश्चन आईडी है, 7061 क्वेश्चन आईडी है। और इसके सही जवाब की बात की जाए तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 कहने का मतलब कि ए, सी और डी। ए क्या है, आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। और सी क्या है, भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ, भुक्ति और संयोग का अर्थ, भोज्य भोजक संबंध माना है। इसके बाद डी क्या है, ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। उपरोक्त पंक्तियाँ आषाढ़ का एक दिन के कौन से अंग से ली गई हैं। देखिए यह पैटर्न को एक ही तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, जैसा कि पेपर जो पहले शिफ्ट में था उसी आधार पे इसको भी बनाने की कोशिश की गई है। पहले क्या पूछता था कि यह किस पात्र का है, तो वहाँ पे बताना आसान होता था, और जब अंक दे देता है तो थोड़ा सा उसको कठिन कर देता है। तो देख सकते हैं कि वह हमसे एक कदम आगे ही है। 7027 का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, तीसरे अंक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक, मतलब कि एक चीज़ आप इसमें आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि यह किस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, किसने किससे कहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग में सही है। महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दहिया, दिनकर जामुन का पेड़, विवेकी राय, भोलाराम का जीव, रमणिका गुप्ता आप, हुदरी। यह तो आप बता सकते हैं कि ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का है सही है, तुलसीराम मुर्दहिया का है सही है, दिनकर का जामुन का पेड़ नहीं है, कृष्णचंद्र का है, विवेकी राय भोलाराम का जीव नहीं है, जबकि हरिशंकर परसाई का है। रमणिका गुप्ता का आप हुदरी है, यह बात सही है। तो महादेवी वर्मा, तुलसीराम, विवेकी राय, ए बी ई सही है। ए बी ई ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आईडी की बात करें तो 7018 दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए पूछा है असत्य, पूछा है असत्य असत्य असत्य। तो यहाँ पे देखते हैं 7033 क्वेश्चन आईडी, और जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है, सी और डी। देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि क्या इस पर आपत्ति की जा सकती है, हालांकि आपत्ति की डेट तो समाप्त हो चुकी है, फिर भी हम बताते हुए चलते हैं। सी क्या है, अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालय में सभी कार्य द्विभाषी होंगे। यह बात गलत है, तो असत्य ही तो छाटना है। तो सही आंसर तो इसीलिए हमारा सी और डी है। और डी क्यों गलत है, बहुत बारीकी से इसमें दिया है। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। जो यहाँ पे तथा लगा दिया है ना, इसीलिए यह गलत हो गया, नहीं तो अनुच्छेद 345 सही हो जाता। वहाँ पे जो लिखा गया है ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा है विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं, या लिखा है, और अंग्रेजी में कह सकते हैं और, तो या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा, इसलिए गलत है। बाकी सब सही है, असत्य पूछा है, इसलिए सी और डी यहाँ पे यह सही ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्वेश्चन आईडी 990 कितना 990 कितना 990। इसका जो सही जवाब है ना ऑप्शन नंबर 4 है। क्या हो सकता है, विभाजन की विभीषिका का प्रभाव है। अन्य धर्म के व्यक्तित्व को मारने के कारण नहीं, धर्म के व्यक्ति को मारने के कारण नहीं है, पठान द्वारा किए जाने वाले अपमान के बदले के कारण नहीं है, घर छूटने पर डर का प्रभाव भी नहीं है, विभाजन की विभीषिका का प्रभाव है। विभत्स हंसी, बाबू की मुस्कान विभत्स हो गई। ठीक है, अगला है, रासौ असंभो नवरस सरस छंदु चंदु किय अमीयसम, श्रृंगार वीर करुणा विभत्स भय अद्भुत संत सम। उपरोक्त पंक्तियाँ चंद्रवरदाई ने किस संदर्भ में लिखा है। वीर रस, संगीत, रासव की व्याख्या या फिर भक्ति की व्याख्या। क्वेश्चन आईडी 7029। सही जवाब इसका क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 3 का मतलब रासव की व्याख्या, 3 का मतलब रासव की व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए।
ऑप्शन है सुधाकर, बनारस अखबार, लोकमित्र, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका और प्रजा हितैषी। अखबार पत्रिका मतलब वही चीज़ है। क्वेश्चन आई डी 7054 और सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 का मतलब BAECD। सबसे पहले बनारस अखबार, फिर सुधाकर, इसके बाद प्रजा हितैषी तीसरे नंबर पे, उसके बाद लोकमित्र और फिर पाँचवें पे ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस साधन की सहायता से आर्थिक व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। नहीं पूछा है, नहीं या फिर हाँ, सत्य या फिर असत्य। जब भी ऐसा चीज़ पूछा जाए उस पर ध्यान देने वाली बात होती है। क्वेश्चन आई डी 7039 और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साहचर्य। ऑप्शन नंबर 3 की बात साहचर्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन आकाशदीप कहानी से संबंधित है। आकाशदीप कहानी से संबंधित कौन सा कथन है। क्वेश्चन आई डी 7038 और इसका सही जवाब पहले देख लेते हैं आंसर के साथ। A, C और E होगा। तो क्या है, दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए, सही बात है। C क्या है, चंपा आजीवन दीप स्तन में आलोक जलाती रही। और E है, बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। और यह संबंधित है, बाकी जो संबंधित नहीं है उसको यदि देखा जाए तो B और D है। B में क्या है, वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने की किरणा शैलमालाएं बन रही हैं, गलत बात है, ये हैया नहीं है। और D क्या है, बुद्धगुप्त ने उस जगह का कोई नाम न होने के कारण उसे बुद्ध द्वीप कहा। अच्छा ऐसा बात हैया नहीं है, गलत अपने से भिड़ा रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कृपा कांड के रचयिता कौन है। कृपा कांड के रचयिता कौन है। क्वेश्चन आई डी 7012 और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि हमारे और आपके प्यारे घनानंद है। कौन से नंद, घनानंद। अगला सुमेलित करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन। कौन किसका रचना है, यहाँ से हमें मिलाना है, ठीक है, हमें मिलाना है। क्वेश्चन आई डी 7073 और इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आइए मिलाते हैं आंसर, आप देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वर्षा विनोदी है तो सबको पता होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का क्या है, यह आपका है इनका जीर्ण जनपद है। प्रताप नारायण मिश्र का क्या है, प्रेम पुष्पावली। और जगन मोहन का क्या है, प्रेम संपत्ति। आप लोग को ज़्यादातर पता होगा मुंशी प्रेमचंद कहाँ से आ गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या, यही वर्षा विनोद वाला, और प्रताप नारायण मिश्र का प्रेम पुष्पावली वाला। तो प्रेम पुष्पावली सी का दूसरा किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। यदि आपने यहाँ से लगा लिया होता प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र तो फिर इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि सी का दूसरा एक ही ऑप्शन में है। क्या बात है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ये फिर आपका जो निशाना है ना अचूक हो जाता है। अगला है दुलाई वाली इंदुमती कानों में कंगना, उसने कहा था। सबका प्रकाशन वर्ष यहाँ पे मिलाना है। दुलाई वाली की बात करें तो 1907, इंदुमती की बात की जाए तो 1900 कब, देखिए इसका क्वेश्चन आईडी आपका क्या है 7065, ठीक है 7065 है। क्वेश्चन आईडी बताना ज़रूरी है ताकि सही आंसर आप भी मिलाते हुए चले और तरीका भी जानते हुए चलें। 7065 ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो आइए फिर इसको देखते हैं। ए का पहला है, बी का चौथा है, बी का चौथा, सी का दूसरा है, और उसने कहा था तो हम लोग जानते हैं डी का तीसरा है, ठीक है। देखिए दुलाई वाली 1907, इंदुमती आपका 1900 का है, कानों में कंगना 1913 का है, और उसने कहा था 1915 का है, ठीक है। उसने कहा था 1915 का है, कानों में कंगना 1913 का, इंदुमती 1900 का, दुलाई वाली 1907 का, और इन्हीं की एक किसकी है, राजेंद्र बाला घोष की है। इसमें देखिए कि इन कानों में कंगना उसने कहा था दुलाई वाली, यह सब नेट के सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं। और इनका राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला का एक और चंद्रदेव से मेरी बातें भी हैं जो कि 1904 की है। तो यदि आप रचनाओं को प्रकाशन को याद करके भी चलते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को स्वर्ण में बदल दो। उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया है। ऑप्शन है एक और द्रोणाचार्य, आधे अधूरे, महाभोज, अंजू दीदी। तो यह जो बात ली गई है वह ली गई है
1997 क्वेश्चन आईडी है, इसका सही जवाब है महाभोज। कहाँ से? 1997 नहीं, 997। क्वेश्चन आईडी 997 है, इसका सही जवाब है महाभोज, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा भोज? महाभोज, मनु भंडारी की। और यहाँ पे सबके सब ऑप्शन जो हैं वह आपका सिलेबस से दिया गया है। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूँ। अगला क्वेश्चन 113। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। प्रिय प्रवास है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का। क्वेश्चन आईडी 993। आंसर ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है नई समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए कैसा पूछा है, सत्य है, झटके में आप पढ़ेंगे तो सत्य है पढ़ देंगे, इसलिए सत्य नहीं पे पढ़िएगा, यानी कि असत्य पूछ रहा है। सत्य नहीं कहने का मतलब असत्य है, सत्य नहीं है असत्य है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं और कौन सा असत्य है यह बताना है। क्वेश्चन आईडी 7024। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी और डी। बी क्या है? नई समीक्षा के संदर्भ में है। नई समीक्षा ने विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल प्रवृत्ति माना है, यह बात गलत है। और डी क्या है कि नई समीक्षा आलोचक की जिम्मेदारी किसी कलाकृति के गूढ़ अर्थ के उद्घाटन से जोड़ती है, भले ही उसे प्रभावपरक हेत्वाभास से गुजरना पड़े, यह बात गलत है। जो सही बात है नई समीक्षा में उसको भी हमें देखना जरूरी हो जाता है, ए सी और ई, क्योंकि आगे जब भी आए तो सही चीज़ भी तो हमें पता होनी चाहिए। नई समीक्षा ने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए पलायनवादी भावुकतापूर्ण वृत्ति का भी तिरस्कार किया है, सही बात है। और जो आपका सी है वह है नई समीक्षा रचना को एक भाषिक संरचना के रूप में देखती है, यह भी सही बात है। और ई है नई समीक्षा कृति की समझ के लिए साहित्य की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक सामाजिक वातावरण पर अतिरिक्त बल देने का विरोध करती है। नई समीक्षा कृति की समझ के लिए साहित्य की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक सामाजिक वातावरण पर अतिरिक्त बल देने का विरोध करती है, यानी कि नई समीक्षा के लिए आपको इतिहास में ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है नागमती वियोग खंड में पीयू वियोग अस बाउर जीवो में बाउर का क्या अर्थ है? बाउर क्वेश्चन आईडी 900 नहीं 7004 है, और बाउर का मतलब होता है बावला, बावला। आगे के संबंध में अगला क्वेश्चन 116 है, मतलब कि ज़्यादा तेज तो कहाँ, धीमे धीमे तो चल रहे हैं, ना धीमा है ना तेज है, बल्कि सही है। आगे के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? असत्य पे ध्यान दीजिएगा। और 7031 इसका क्वेश्चन आईडी है 7031 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। 3 का कहने का मतलब बी और सी सही है, असत्य के रूप में बी और सी सही है। बी कहने का मतलब कि चिंता नामक कविता संग्रह 4 खंडों में विभक्त है। और सी क्या है? हरी घास पर क्षणभर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है। ये दोनों बातें गलत है, लेकिन पूछा गलत ही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। लेकिन हमें सही बात भी जान लेना है, सही बात हमें ए डी और ई की तरफ जाना है। तो ए क्या है? आगे का पहला कविता संग्रह भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ था। और डी क्या है? देशभक्ति बलिदान इत्यादि अन्याय भाव के बावजूद इत्यलम का अस्थायी भाव प्रेमानुभूति है। और ये क्या है? बावरा अहरी अज्ञे का सबसे छोटा कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 वाला। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? कहानी आप डीप में पढ़े होंगे, अपनी आत्मा में घुसा लिए होंगे। घुसा का मतलब कि उसको मतलब कि अच्छे से कंठस्थ कर लिए होंगे और मन से पढ़े होंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे कि ऑप्शन जो है अपना अपना भाग्य। राही चंद्रदेव से मेरी बातें काट दीजिए। चलिए इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। क्या यह चंद्रदेव से मेरी बातें का हो सकता है? नहीं। अपना अपना भाग्य का लग रहा है? नहीं। राही का लग रहा है? नहीं। ईदगाह, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं यदि कन्फ्यूजन लगे तब। अगला क्वेश्चन है 118 है। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य है? कबीर जो कह रहे हैं अंगिया, अंगिया का मतलब क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन आईडी 999 कितना? 999। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। अंगिया का मतलब शरीर से है। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, मतलब यह शरीर काहे न धोवाई। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन 2 निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? बिल्कुल है आपका क्वेश्चन आईडी 7015 है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को। यानी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? अच्छा ये पूछ दिया, ये तो मिलाने के लिए भी आया था।
तो इसीलिए तो कहा जाता है कि सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा सा इजी इसी आधार पे कहा जाए। एक तो 3 ठे क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है, 3-4 ठे चैलेंज हो गया है, 3 ठे ड्रॉप हो गया है, पहले से ही सरल था। सरल का मतलब कि इतना नहीं कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा था, हम तुलनात्मक रूप से बोल रहे हैं। पहले शिफ्ट की अपेक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन सरल। एक कहानी अभी किस विधा की रचना है, तो एक कहानी अभी मनु भंडारी की क्या है, आत्मकथा है। क्वेश्चन ID 7005, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 121, भारतेंदु ने तदी समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। क्वेश्चन ID 995, और इसका सही जवाब है भारतेंदु ने तदी समाज की स्थापना 1873 में की थी। अगला क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि पैराग्राफ का कुछ क्वेश्चन गलत था, तो जो गलत था उस पर स्टूडेंट ने चैलेंज जरूर किया होगा, और एक लोग ने भी यदि चैलेंज किया है तो वह उसका आंसर सही हो के आएगा, और फिर जो जो स्टूडेंट ने सही लगाया है सबका सही माना जाएगा और सबको नंबर मिलेगा, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 122 है, दिए गए विकल्पों में असत्य कथन को छांटना है, असत्य वाला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ID की बात करें 7041, 7041 का सही जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन असत्य कथन आइए छांटते हैं। A और C असत्य है। A क्या है, पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ नहीं, और C क्या है, अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई, यह भी बात गलत है। तो सही बातों को भी तो देख लें, B, D और E वाला। B क्या है, लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है, सही बात है। क्योंकि आगे के लिए भी आप तैयार रहें और जानकारी के लिए भी। D क्या है, राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, सही बात है। राजस्थानी भाषा का भी विकास सौरसेनी से हुआ, हिंदी का भी। अगला है, तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अभ्रष्ट या फिर अपभ्रंश कहा जाता था, सही बात है। अगला क्वेश्चन है 123, अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे तासो कारे कारे शब्द हो पर है वारे। उपरोक्त पंक्तियां प्रेमगन ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन ID 7008, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है। क्वेश्चन ID 7063 है, और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2। यह मतलब कि पहले में भी पूछा, मतलब कि पहले में पूछा था नहीं, दूसरे में ही पूछा है शायद। छिच्छर छिच्छर जो ध्वनि है वो किसकी थी, तो वहीं चक्की की जो आवाज़ कैसे आती थी, छिच्छर छिच्छर, यानी मथानी का यहाँ पे यही युग्म सही है। किटकिट किटकिट पंचक्की नहीं, चिड़िया खसर खसर कहा ही नहीं गया, खटर खटर चक्की, खटर खटर चक्की। देखिए चक्की उसमें था, लेकिन वह जो उसमें लिखा गया है उस आधार पे पूछा गया, तो कैसा लेखक ने बताया है, छिच्छर छिच्छर और मथानी की। यहाँ पे स्टूडेंट ने सही किया है यार, स्टूडेंट तो काफ़ी टैलेंटेड लग रहे हैं जो भी किया है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन, भगवत शरण उपाध्याय, प्रभाकर द्विवेदी, अमृतलाल बेगड़। तो इसमें से केवल तो नेट का सिलेबस का एक ही रचनाकार है, बाकी अलग अलग हैं और उतना फेमस भी नहीं है। तो उनके यात्रा वृत्तांत और लेखक ये उल्टा दे दिया है, लेखक इधर रहना चाहिए, यात्रा वृत्तांत इधर लाना चाहिए। क्या बनाया है पेपर, बहुत गलत बनाया है, उल्टा सीधा दिया। वहाँ पे गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 दिया था, मानस का हंस 1974 दिया था, जबकि गोदान का 1936 है, मानस का हंस का 1972 है। यहाँ लेखक इधर रहना चाहिए, यात्रा वृत्तांत इधर रहना चाहिए, क्या उल्टा सीधा बनाए हैं। अगला क्वेश्चन 7051 क्वेश्चन ID का है, तो फिर भी जो दिया है उसको मिलाते हैं, हम तो समझ रहे हैं ना, इधर उधर कर लीजिए। 7051 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 का मतलब कि ए है, A3B4C1D2। तो राहुल संकीर्तन का किन्नर देश की ओर है, तो हम लोग जानते ही हैं, एक अथरी से नहीं कर सकते केवल एक पता होने से, क्योंकि कई ऑप्शन में दिया है। इसके बाद B का चौथा है, भगवत शरण उपाध्याय का सागर की लहरों पर है। C का पहला है, प्रभाकर द्विवेदी का पार उतर ही कहीं जइयो। अमृतलाल बेगड़ यानी D का दूसरा है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पात्र और नाटक का मिलाना है, लीला दंतुल अशोक देव की। इधर दिया है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार, स्कंदगुप्त। और क्वेश्चन ID 7069। तो आइए मिला लेते हैं, इसका सही जवाब क्या है 7069 का। सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। मिलाते हैं, लीला किसकी पात्र है, एक और द्रोणाचार्य की। इसके बाद दंतुल किसका है, आषाढ़ का एक दिन का। इसके बाद अशोक कहाँ का है, आधे अधूरे का। और देवकी एक और द्रोणाचार्य, देवकी एक सॉरी
ये तो हो ही गया। लीला, लीला तो हो गई। एक और द्रोणाचार्य, देवकी, देवकी कहाँ का? स्कंदगुप्त का। ठीक है। A3 B1 C2 D4। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एक ही ऑप्शन को दो दो लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब इजी है, यहाँ पे लगा सकते हैं कि लीला, लीला एक और द्रोणाचार्य की है, दंतुल आषाढ़ का एक दिन, अशोक आधे अधूरे, देवकी आपकी स्कंदगुप्त के हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। उपरोक्त कथन भारत दूरदर्शन नाटक में किन पात्रों का आपसी संवाद है? तो इसका जो सही जवाब है 7058 क्वेश्चन आईडी का, इसका सही जवाब है भारत दूरदेव और मदिरा का है। मतलब जो दारू है वह भारत दूरदेव से बतिया रहा है। हमने बहुत से वीर हिंदुस्तान में भेजे, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। भारत दूरदेव मदिरा आपस में बतिया रहे हैं। अगला है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? सही उत्तर को छांटना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन आईडी 7062 है। अच्छा, ये तो निबंध लिख रहे हो क्या, ऐसा बोल रहे हो? 7062 का पहला सही आंसर है बी, सी और ई। बी, सी और ई सही है। तो देखिए बी क्या है, कॉलेज ने कल्पना के दो भेद माने हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। गौड़ कल्पना दोनों में अंतर परिणाम एवं कार्यप्रणाली के स्तर पर होता है। सी क्या है, इलियट ने परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध में घोषणा की कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। हाँ, बार बार कहा गया है इलियट ने। और ई क्या है, ई क्या है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ विचार करते हुए रिचर्ड ने 4 प्रकार के, आइए रिचर्ड ने 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है। कौन कौन? वाच्यार्थ, भावना, बोधव्य के प्रति अभिवृत्ति और अभिप्राय। वाच्यार्थ, भावना, बोधव्य के प्रति, बोधव्य के प्रति अभिवृत्ति और अभिप्राय। तो इसको भी मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ना भी जरूरी रहता है, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन है, निबंधकारों का जन्म वर्ष के अनुसार लगाना है, और यहाँ पे सभी के सभी सिलेबस के लगे हुए रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदारपुर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्रा। क्वेश्चन आईडी 7047। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो कौन कौन आएगा? पहले ए बी सी तो क्रम से ही आएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदारपुर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, ये तो क्रम से ही आएंगे, बस लास्ट में बदला है। 1 2 3 ऊपर वाला तो ठीक है, और चौथे पे आएंगे आपके विद्यानिवास मिश्र, और नामवर सिंह 5वें पे आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है? यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस रचनाकार के संदर्भ में कहा गया है? क्वेश्चन आईडी 988, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। राजा ने कहानी है और पात्र है, राजा निर्वंशिया, कोसे का घटवार, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी देख लेते हैं, और आंसर तो सबको पता ही होगा कि राजा निर्वंशिया का कौन है? जगपति है, कोसी का घटवार का हवलदार धर्म सिंह है, सिक्का बदल गया साहनी, चीफ की दावत मिस्टर सामनाथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी क्या हो जाएगा? 71, 7071 और 7071। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 का कहने का मतलब कि यहाँ पे है, आपको हम एक बार बता भी देते हैं। 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक, आगे देखते हैं। आगे फिर से मिलाने वाला है, नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय, सरदारपुर सिंह, रामचंद्र शुक्ला, और इधर इनके निबंध है। मतलब ये तो बहुत ईजी दे दिया कि ये तो सिलेबसा वाला दे दिया है। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य, कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, सरदारपुर सिंह मजदूरी और प्रेम। यह तो नेट के सिलेबस की रचनाएँ सभी और सभी रचनाकार दे दिया है। और क्वेश्चन आई की बात करें 7072, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 पे आप मिला लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखकों का जन्म वर्ष सही सुमेलित है? अज्ञे 1911, दिनकर 1905, महादेवी 1904, राहुल संकीर्तन 1902, मुक्तिबोध 1917। तो अज्ञे 1911 सही है, दिनकर 1905 गलत है, महादेवी 1904 गलत है, राहुल संकीर्तन 1902 गलत है, मुक्तिबोध 1917 सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हुआ? ए और ई। तो यहाँ पे कैंडिडेट ने भी सही किया है, 7000 का पहला ही सही है, और ए और ई यहाँ पे सही है।
ठीक है। और यह भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सभी रचनाकार नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। हाँ, आप बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं राहुल संगीता ने 1893, महादेवी 1907, दिनकर 1908। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। भारत भारती में उद्धृत लक्ष्मी, अहिल्या, वाजियाबाई, भवानी, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंदौर, झांसी, ग्वालियर, चित्तौड़, नाटौर। नाटौर कहाँ पे? बंगाल में। तो यहाँ पे 7046 जो है इसका क्वेश्चन आईडी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। यानी कि आइए मिलाते हैं, BACED। बी आएगा झांसी सबसे पहले, फिर आएगा इंदौर दूसरे पे, और सी ग्वालियर तीसरे पे, इसके बाद ई नाटौर बंगाल चौथे पे, और चित्तौड़ पाँचवें पे। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के आमुख यानी कि भूमिका। आमुख या भूमिका वही एक ही चीज़ है। आमुख के अनुसार निम्न में कौन सा कथन असत्य है, और आमुख के आधार पे असत्य पूछा है। क्वेश्चन आईडी कितना है? 7025। 7025 का जवाब क्या है? दूसरा। दूसरा क्या है? सी, केवल सी असत्य है। असत्य क्या है? महाराजा चंद्रगुप्त के समय में सिंघल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोधगया में बिहार बनाने की प्रार्थना की। वहीं रहने का स्थान जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया जाता था उसे ही बिहार कहते हैं, तो यह बात गलत है। बाकी सही चीज़ भी देखना हमें ज़रूरी है। सही क्या है? ए, 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ। बी क्या है? मातृगुप्त किशोरावस्था में कुमारगुप्त की सभा में थे। सी क्या है? सी तो हमने देखा ही कि गलत है। और ए बी और डी ई सही है। डी क्या है? दी, मतलब कि हमें सही चीज़ देखना भी जरूरी है आगामी एग्जाम के लिए। डी है दिनांक का गुरु वसुबंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का सुहृदय था। और इसके बाद ई क्या है? कालिदास का स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे। कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे, यह भी बात सही है। अगला 136 है, कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर को हमें छांटना है। ठीक है, सही उत्तर को छांटना है। साहित्य छायावाद इसी से संबंधित है। 7035 का क्वेश्चन आईडी है, और जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि ए, बी और ई सही है। तो देख लेते हैं। ए क्या है? साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है, सही है। बी क्या है? विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है। और ई क्या है? कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं, यह भी सही है। जो गलत है उसको भी देखना जरूरी है। गलत क्या है? सी, छायावाद युग के निबंध केवल ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। केवल लगा दिया तो वैसे ही गलत हो जाता है बहुत सा चीज़। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल विचार प्रधान निबंध लिखे हैं, विचार नहीं लिखे हैं। आलेख विचार तो लिखे ही है और अनेक प्रकार के भी लिखे हैं। जहाँ पे केवल, ओनली, केवल, एक ही, ये सब आ जाता है, वह गलत होने का चांस भी रहता है। अगला क्वेश्चन है 137, जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन आईडी 7053, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो जो इसका सही क्रम होगा यहीं पे है, यहीं पे है, और बड़ा कर लें। देखिए ऑप्शन नंबर 1 EDABC। ई आएगा 1 पे महाराणा का महल, इसके बाद आएगा डी चित्राधार, इसके बाद क्या आएगा? ए आंसू। लेकिन लेकिन यह जो है आपका ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ऑब्जेक्शन में जाएगा। यह चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यह ऑप्शन जो दिया है वह ऑप्शन ही गलत दे दिया है। तो यह आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो ऐसा जो सही होना चाहिए वह ऑप्शन ही नहीं दिया है। हालांकि जो NTA ने दिया है 7053 का, वह हम आपको बता दें पहला दिया है, लेकिन ऐसा जो आप किए हैं इस पर चैलेंज करेंगे तो इस पर सबको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा। NTA का यह आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलंदशहर, फतेहपुर, मंडी, इटावा, और इसमें से आपको मिलाना है कि कौन से किस क्षेत्र में कौन सी बोली है। इसका जो सही जवाब है 7074 है, 7074, और इसका सही जवाब है चौथा इसका सही जवाब है। तो आइए मिलाते हैं। 7074 गलत बात है, चौथा नहीं तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी एक बार फिर से देख लेते हैं, कभी कभी हो जाता है तेज़ी से करने में। 7074 का कौन सा जवाब है? तीसरा है ना, तीसरा। देखिए बुलंदशहर खड़ी बोली बुलंदशहर में, फतेहपुर में आपका अवधि है, इसके बाद मंडी में कौन सा है? मंडी में सिरमौरी है, मंडी वहीं आपका हिमाचल प्रदेश वाला।
जहाँ से कंगना रनौत इस बार जीती हैं। इसके बाद इटावा बचा, इटावा कन्नौज वही क्षेत्र है, तो इटावा में कन्नौज ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है, नेतृत्व दान कर सकता है। उपरोक्त पंक्ति किस महापुरुष की है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन ID 996। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1, और जिसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कैंडिडेट ने भी सही लगाया है। अगला क्वेश्चन मिलाना है रचनाकार, उसका जन्म वर्ष, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। देख सकते हैं आप ऊपर के तीन नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं। और क्वेश्चन ID की बात करें तो क्वेश्चन ID 7066 है, और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कहने का मतलब कि A का 2, B का 3, C का 4। तो एक मैथिली शरणगुप्त का कब है? 1886। सुमित्रा नंदन पंत का कब है? 1900। महादेवी वर्मा का कब है? 1907। और रामनरेश त्रिपाठी का 1989, 19 नहीं 1889। देखिए ज़्यादातर लोगों को ऊपर के 3 का पता जरूर रहा होगा, बस नहीं पता होगा तो रामनरेश त्रिपाठी का, तो 3 मिला लेंगे तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। मैथिली शरणगुप्त 1886, सुमित्रा नंदन पंत 1900 या 1899 भी कहीं कहीं देता है, तो 1900। इसके बाद महादेवी वर्मा 1907, रामनरेश त्रिपाठी 1889, और जयशंकर प्रसाद का भी कितना है? 1889। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है पैराग्राफ। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है, और यह खत्म होता है आचरण सभ्य बनता है। और देखिए कुछ स्टूडेंट कहें कि इसमें गलत आंसर दिया गया है, तो आप निश्चिंत रहिए, एक भी लोगों ने इस पे जो भी 1 या 2 क्वेश्चन यदि पैराग्राफ का गलत आंसर NTA ने दिया है तो चैलेंज किए होंगे, तो फिर वह सही होकर आएगा, तो सबका सही हो जाएगा जिसने भी सही लगाया होगा। 141 क्या है? उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार धर्म की प्राप्ति और आचरण के विकास के लिए इनमें से क्या करना अनिवार्य है? क्वेश्चन ID है 7076, कितना? 7076 है, 7076। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 का कहने का मतलब यहाँ पे है कर्म के प्रति समर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पैराग्राफ तो वहीं बार बार देगा एक ही चीज़, आप यहाँ पे अच्छे से रोक के पढ़ लीजिए और फिर दे दीजिए। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार एक आचरणशील महात्मा का कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन ID 7079। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, इसका भी 3 है। अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस तत्व पर दिया गया है? क्वेश्चन ID 7080। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कर्म को ही धर्म मानने पर, कर्म को ही धर्म मानने पर। अगला क्वेश्चन 144 है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा उदाहरण प्राकृतिक सभ्यता और मानसिक विकास का अवास्तविक उदाहरण है? क्वेश्चन ID 7078, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। 3 3 3 कितना लाइन लगा दिया है। आंधी पानी गर्मी सर्दी जलकर कर्म रूपी धर्म की रक्षा करना। अगला है क्वेश्चन आपका, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार आचरण को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्वेश्चन ID 7077, और इसका जाके अब बदला है ऑप्शन नंबर 4, अपने पद का निर्माण स्वयं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा आ गया, ये मतलब कि कुछ छूटा तो नहीं ना? 44 छूट तो नहीं गया? नहीं, 43 भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो 5 जैसा कि हम जानते हैं कि 10 अनुच्छेद आता है हिंदी साहित्य में, और सभी सब्जेक्टों में, और पेपर 1 में 5, यहाँ पे पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसमें 10, 5 करके 2 आता है। तो अगला पैराग्राफ 146 से है, यहाँ पे है दक्षिण की ओर। 45 वाला तो आपका वही है सेम टू सेम। 46 से 50 तक 5 क्वेश्चन। दक्षिण की ओर जो भक्ति धारा आई, यहाँ से लेके आपका है पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन देखते हैं 146, उपर्युक्त अनुच्छेद में हिंदी के विकास के किस रूप की चर्चा नहीं की गई है? आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, और इसका 7084 है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि आध्यात्मिक विकास की चर्चा नहीं की गई है। अगला 147 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद तो वही है, उपर्युक्त अनुच्छेद में हिंदी से समान उद्गम के संदर्भ में किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7085 क्वेश्चन ID ऑप्शन नंबर 3 सही, यानी कि गुजराती, बंगाली और उड़िया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 वाला। और उपयुक्त अनुच्छेद में भक्तिकालीन हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं कहा गया है? क्वेश्चन आई डी 7083, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नाथों और संतों की विचारधारा ने ज्ञान और प्रेम तत्व को प्रधानता दी है। अगला देखते हैं, अगला का मतलब कि सेकेंड लास्ट, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार दक्षिण भारत से भक्ति की धारा उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? 7082 इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आईडी है। सही आंसर है आचार्य रामानंद। कहा भी जाता है कि दक्षिण से उत्तर में कौन लाए? रामानंद। अगला है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव किस धारा पर दिखाई देता है? 7086 क्वेश्चन आईडी ऑप्शन नंबर 2 सही, 86 का 2 सही, यानी सूफी काव्य धारा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चनों को देखा, 150 क्वेश्चनों का आंसर लगाया और बहुत ही आराम से लगाया। इतना भी आराम से नहीं, थोड़ा सा तेज़ी से ही लगाया। और आपको यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और अपने जो भी सवाल हैं, सुझाव हैं, वह कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और आपके कितने सही हुए, जो कि आपका 27 अगस्त 2024 को परीक्षा हुआ, दोनों शिफ्ट के बच्चे बताइए कि आपका कितना सही हुआ, किस कैटेगरी से हैं, ठीक है, किस कैटेगरी से और कितना क्वेश्चन सही हुआ कौन से शिफ्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।